हेलो एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या है कि आप जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे होंगे बट आपके पास बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं जीएसटी से। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये बार बार जीएसटी के जो क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि क्लैरिफिकेशन नहीं आए आपके पास, उसके रिगार्डिंग अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है ना। तो क्या है कि आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए जिससे कि क्लैरिफिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे ही आप जीएसटी के लिए अप्लाई करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको स्पेशली इस तरीके से अरेंज करना है कि कोई दिक्कत ना हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं वो अपन डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है ना। आपने मान लीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट जो बनवाना है ठीक है, उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जो ओनर है उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी उस रेंट एग्रीमेंट में लगा दो। ठीक है। दूसरा, जो ओनर है उसका फ़ोन नंबर एंड एड्रेस प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट में मेंशन हो। फिर जो 2 विटनेस होते हैं उनके एक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और जो उनका एड्रेस है, मोबाइल नंबर वगैरह है वो प्रॉपरली रेंट एग्रीमेंट में मेंशन हो। ठीक है। और जो ओनर के नेम पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रेंट एग्रीमेंट के साथ अटैच कर दो आप। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो प्लेस ऑफ बिजनेस है ना उसका जो वेरिफिकेशन है वो अथॉरिटी प्रॉपरली कर पाएगी। उसके बिना बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ऑफिसर्स को भी बड़ी दिक्कतें, इसलिए वो आपका ये अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो आपको स्पेशली अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो ये सब चीजें आपको लगानी है। क्या क्या? ओनर की केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, एक लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। ठीक है। विटनेस है उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेस की प्रॉपर डिटेल, नेम, एड्रेस, फादर नेम, वो आपको रेंट एग्रीमेंट में जहाँ पे विटनेस के सिग्नेचर ले रहे हो वहां पे ही मेंशन करने हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि ओनर के नेम पे है तो भी आपको वो अटैच करना ही करना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि क्लैरिफिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर फिर भी क्लैरिफिकेशन आ रहा है, लाइक हाँ, जैसे रेंट एग्रीमेंट आपने बनाया तो रेंट एग्रीमेंट पे स्पेशली ध्यान रखें जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उसी स्टेट का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब उसी स्टेट का स्टैम्प ड्यूटी पेड होना चाहिए। अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी अदर स्टेट में पे की है तो वो दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा। फिर अभी कुछ केसेस में क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे ही मान लो क्लैरिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन जब फाइल करने जाते हैं तो कुछ ऑप्शन आ रहा है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड के केस में होता है अथराइज्ड पर्सन, अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं, तो उनकी डिटेल कंप्लीटली फिल करने के बाद भी आपको वो अनकम्प्लीटेड दिखा रहा है या प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो वो एक अभी जीएसटी वेबसाइट का टेक्निकल एरर है। हमारे कुछ केसेस में आया है बट उसका कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। हमने मल्टीपल टाइम ट्राई किया जीएसटी डिपार्टमेंट से भी एंड अदरवाइज भी, काफी लोगों से कंसल्ट करने के बाद यही कंक्लूजन निकला कि आप अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो दोबारा से अप्लाई कर लीजिए, फ्रेश एप्लीकेशन डाल दीजिए, देन वो प्रोसेस हो जाएगा। उसमें टेक्निकल एरर है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है ना। बट आपको क्लियर कर दूं, जितना आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर लगाएंगे उतना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब जो जनरल प्रैक्टिस चलती है वो ये है कि मतलब ऑफिसर से मिलते हैं ये सब, तो वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट रखते हैं तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का अपना जो डिस्कशन था वो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।